जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, ज्योतिष के संदर्भ में मैं आप लोगों को समय समय पर बहुत सारी जानकारियां देता हूं और आज के वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी ही बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी दे रहा हूं जो भविष्य के अंदर हम सब के लिए बहुत काम आने वाली है। लेकिन उससे पूर्व आपको मैं एक और जानकारी देना चाहता हूं। 4 दिन के लिए मैं दुबई में उपलब्ध हूं, अतः वहां पर यदि कोई भी अपने व्यक्तिगत परामर्श के लिए मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क करके अपना समय निर्धारित करवा सकते हैं। बहुत लिमिटेड टाइम मेरे पास वहां रहेगा, तो इसलिए अगर आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता है तभी आप अपना अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे वहां मिल सकते हैं। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं। जैसे संसार के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम एक उदाहरण लें बीज का, तो एक बीज को किस समय पर धरती पर डालना है, कब वो अपनी अच्छी फसल देने के लिए उपयुक्त है, ये हम सब लोग जानते हैं। हमें ये पता है कि गन्ने की फसल कैसे होगी, चावल की खेती कैसे होगी, दालों की खेती कैसे होगी, तिलहन दलहन गेहूं, हम सबको पता है। लेकिन इंसान के संदर्भ में हमारी जानकारी लगभग शून्य है। हम हर व्यक्ति को एक ही तरह से ट्रीट करते हैं, लेकिन क्या हर इंसान एक ही पैरामीटर पर खरा उतरता है? दर्शकों, इस संसार के अंदर ईश्वर ने अलग अलग तरीके से हर व्यक्ति को एक अलग प्रतिभा देकर इस संसार में भेजा है। यदि हम किसी भी तरह से इस संसार के लोगों को यह समझाने में कामयाब हो जाएं कि ईश्वर ने जो उसको खूबी दी है उसे अपना रास्ता वही रखना चाहिए, तो इस संसार के अंदर हम एक ऐसे समाज को जन्म दे सकते हैं जो वास्तव में उन्नत होगा। लेकिन कहते हैं ना कभी किसी न किसी स्टेज पर आकर के तो कुछ कुरीतियां भी जरूर होती हैं, और इस समय पर यह संसार पूरी तरह से कुरीतियों से भरा हुआ है। इसीलिए किसी को कोई समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करें तो क्या करें। इसीलिए दर्शकों, यदि मेष लग्न के व्यक्ति हैं, यदि उनसे शारीरिक प्रतिभा के कार्यों में यदि उनको आगे रखा जाए तो श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे। वृषभ और तुला लग्न के व्यक्तियों से यदि प्राकृतिक सौंदर्य, क्रिएटिविटी, डिजाइनिंग इस तरह के काम में उनको आगे रखा जाए तो बेहतर परिणाम मिलेंगे। मिथुन और कन्या लग्न वाले व्यक्ति यदि बौद्धिक स्तर पर कार्य करेंगे तो उन्हें अच्छे परिणाम मिलेंगे। कर्क लग्न वाले व्यक्ति यदि मानसिक स्तर पर काम करेंगे, भावनात्मक स्तर पर काम करेंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में काम करेंगे तो उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सूर्य प्रधान व्यक्ति अर्थात सिंह लग्न के व्यक्ति यदि शासकीय व्यवस्था में काम करेंगे तो बेहतर परिणाम लेकर आएंगे। इसी तरह से वृश्चिक लग्न वाले भी शारीरिक तौर पर यानी कि पुलिस प्रशासन सेना उसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। धनु वाले, मीन वाले ज्ञान के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, और मकर और कुंभ वाले न्याय के क्षेत्र में। यानी ऐसी कुछ बेसिक खूबियां इंसान को परमात्मा ने दी है जिसके आधार पर यदि हम उस क्षेत्र के अंदर यदि जाते हैं तो हमें बेहतर परिणाम जरूर मिलते हैं। अब इसको ऐसे समझिए, यदि मान लीजिए कोई समय किसी पर्टिकुलर चीज का है, जैसे मान लीजिए गेहूं ही है, गेहूं के लिए यह महीना प्रयुक्त होता है, तो चाहे किसान अपने खेत में गेहूं उगाए या आप अपने घर के अंदर एक छोटी सी जगह पर गेहूं उगाएं, दोनों को ही परिणाम बराबर मिलेंगे, क्योंकि प्रकृति ने इस समय पर उस कार्य के लिए उस चीज को चुना है। ठीक इसी तरह से यदि आप भी प्राकृतिक तौर पर जो खूबी आपको मिली है, यदि उसके आधार पर आप आगे बढ़ते हैं तो स्वाभाविक तौर पर चाहे फिर आपकी ग्रह नक्षत्रों की बाकी स्थिति खराब हो, उसके बाद भी प्राकृतिक तौर पर आपको एक समाधान जरूर मिलता है। आपको औरों के कंपैरिजन में थोड़ी कम मेहनत पर ही परिणाम श्रेष्ठ मिलेगा, क्योंकि आपने अपना रास्ता और प्रकृति ने जो आपके लिए मंजिल तय की है उसको आपने एक रखा है। ऐसे में दर्शकों, आने वाले समय के अंदर हमें इस संसार को भी ये जरूर बताना पड़ेगा कि यदि आपका जन्म इन ग्रह नक्षत्रों की परिस्थिति में हुआ है तो आपके लिए
कौन सा रास्ता श्रेष्ठ है, कौन से नियम कायदे आप पर लागू होते हैं, किन चीजों को यदि आप फॉलो करेंगे तो जीवन में आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। फिर आप ये मत देखिए कि मेरा पड़ोसी कैसा है, मेरा भाई कैसा है, मेरे परिवार के और व्यक्ति कैसे हैं, औरों से कंपैरिजन अपना बंद कर दीजिए। मात्र ये देखिए कि परमात्मा ने आपको किस कार्य के लिए चुना है। यदि वही कार्य आपका लक्ष्य है तो दुनिया के अंदर कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।